दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, लेकिन यह अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर पूरी तरह सिर्फ एक ही देश का कंट्रोल है और 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। यह एक ऐसा देश है जिसका टोटल एरिया भारत के टोटल एरिया से 2 गुना है। इसकी जनसंख्या 2.6 करोड़ है, जो भारत की कैपिटल दिल्ली की जनसंख्या के लगभग बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी सिर्फ और सिर्फ 0.22% एरिया में रहती है, यानी 1% से भी कम एरिया में। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बड़ा आइलैंड एरिया है, फिर भी 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह वीरान पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 5 सिटीज़ ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे कम डेंसिटी वाला देश भी है और यहाँ के लोग कोस्टलाइन के 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही रहते हैं। इस कॉन्टिनेंट के बॉर्डर से आप जितना अंदर जाओगे उतना ही आपके जिंदा रहने के चांसेस घटते चले जाएंगे। पर ऐसा क्यों है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बस इसकी कोस्टलाइन पर ही बसे हैं? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में छिपा है, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का डार्क फेस जो पूरी दुनिया से छिपाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनली जो लोग रहते थे वो थे यहाँ के आदिवासी लोग, लेकिन आज के ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वाइट लोग ही रहते हैं। सवाल ये है कि फिर इन आदिवासियों के साथ क्या हुआ? हम सब ये जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया की कुछ जगहों को छोड़कर सब पर राज किया है। ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों को गुलाम बनाया गया और लाखों लोगों को मारा गया। यही ब्रिटिशर्स जो अपने आप को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बताते हैं, उन्हीं लोगों ने यहाँ रहने वाले आदिवासियों का क्या हाल किया होगा। इनकी जगह खाली करवाने के लिए किस लेवल पर इन आदिवासियों का जेनोसाइड करवाया गया होगा। इन सब की शुरुआत होती है जब इसे पहली बार खोजा गया था। सन 1700 वो वक्त था जब पूरी दुनिया में यूरोपियंस ट्रेडिंग के लिए नए नए देशों की खोज कर रहे थे। उसी दौरान कुछ ब्रिटिशर्स बोटनी बे, जो एरिया आज मॉडर्न डे सिडनी में है, उस किनारे पर पहुंचे। उन्हें यहाँ एक मौका दिखा अपनी सत्ता जमाने का, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी की सत्ता नहीं थी, एक ऐसी लैंड जिसका कोई भी राजा नहीं था। ब्रिटिशर्स के मकसद के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट जगह थी कि ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की एक पीनल कॉलोनी बनाया जाए। पीनल कॉलोनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सरकार अपराधियों को सजा देने के लिए वहाँ पर रखती है एक रिमोट एरिया जहाँ पर उनसे मजदूरी कराई जाती है। जैसे इंडिया में काला पानी, जहाँ पर क्रांतिकारियों को रखा जाता था उन्हें सजा देने के लिए। ब्रिटेन द्वारा कॉलोनाइज होने से पहले इन आदिवासियों की संख्या यूरोपियन से ज़्यादा थी, लेकिन आज इनकी संख्या उनसे बहुत कम हो गई है। ऐसा हमेशा होता है कि जब कोई बाहर से आता है तब वो अपने साथ ऐसी जानलेवा बीमारियां लेकर आता है, वो बीमारियां जिनसे अब तक ऑस्ट्रेलिया की नेटिव ट्राइब्स बिल्कुल भी इम्यून नहीं थे, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर, स्मॉल पॉक्स। ये सारी बीमारियां पहले ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, इसलिए वहाँ की नेटिव ट्राइब्स इनसे इम्यून नहीं थे और ये बीमारियां तेजी से फैलने लगी, जिसमें स्मॉल पॉक्स ने हजारों लोगों की जान ली। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन बीमारियों को फैलते देख भी ब्रिटिशर्स ने उनकी बीमारियों को इलाज नहीं किया, जबकि इलाज उनके पास था, फिर भी उन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जैसे जैसे वहाँ ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ी, कुछ ही सालों में वहाँ के लोगों पर उन लोगों ने राज करना शुरू कर दिया था और उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती, उन पर अत्याचार किया जाता। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने अंग्रेजों का सामना नहीं किया। 1795 में सिडनी में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बीच फर्स्ट फ्रंटियर वॉर लड़ी गई थी, लेकिन एक तरफ यूरोपियंस थे जिनके पास उस समय के सबसे बेहतरीन हथियार थे। फिर भी ये जंग आने वाले 100 सालों तक चली। इसके बीच कई छोटे बड़े फ्रंटियर वॉर्स लड़े गए। ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहाँ की 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई। 1 जनवरी 1901 को कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की गई। ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आए ही थे उस पर कब्जा करने के लिए, उसे दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए, जिसमें वे कामयाब रहे। पहले बीमारियों की वजह से और दूसरे 100 साल से ज़्यादा लंबे चले वॉर्स ने ऑस्ट्रेलिया की नेटिव पॉपुलेशन को, जो 7 लाख थी, वो 30 से 70 हज़ार के बीच रह गई। अब तक हमने इतिहास के जरिए ये जाना कि कैसे ऑस्ट्रेलिया बनने से पहले ही 90% पॉपुलेशन पहले ही खत्म हो गई थी। पर अब सवाल ये आता है कि आज पॉपुलेशन वापस बढ़ने के बावजूद 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला वेस्टर्न पार्ट, जिस पूरे एरिया में सिर्फ रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ
इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेंट्रल लैंड, जहाँ की नदियों में नमकीन खारा पानी है जो खेती के लिए और इंसानों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तीसरा है ईस्टर्न पार्ट, जहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ उपजाऊ जमीन भी है और पीने के लिए सूटेबल पानी भी, लेकिन यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए रहना मुश्किल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में अंटार्कटिका मौजूद है। जब अंटार्कटिका का ठंडा पानी गर्म ही नहीं होगा और उससे बादल ही नहीं बनेंगे, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में बारिश की कमी, अब बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% लैंड रेगिस्तान है। और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल लैंड की बात की जाए, जहाँ खारा पानी मौजूद है, इसका कारण यह है कि वहाँ की मिट्टी और चट्टानें जो लाखों साल पुरानी है, उनकी सैलिनिटी लेवल बहुत हाई होता है। तो जब बारिश से ये चट्टानें टूटती हैं तो इनके अंदर मौजूद नमक वहाँ के आसपास के पानी में घुल जाता है। और ये भी समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी बाढ़ और साइक्लोन क्यों आते हैं। अल नीनियो और ला नीना इम्पैक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के ठीक नीचे है, और इक्वेटर वो जगह है जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस कंडीशन की वजह से पैसिफिक ओशन का पानी गर्म हवाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आता है और ऑस्ट्रेलिया में बादल बनते हैं। पर यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है जो इन बादलों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और इनमें एक और चीज इनके साथ जुड़ जाती है, तेज हवाएं। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन जैसी कंडीशन भी बन जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ मध्य रेगिस्तान में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और साउथ ईस्ट के हायर रीजन में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कभी कभी ये चेंज सिर्फ एक दिन में हो सकते हैं। इस टेम्परेचर चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया को भयंकर तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कुछ समय पहले विम ग्रीक पर एक साइक्लोन टकराया था और इसके कारण इस एरिया में एक दिन में 740 mm बारिश दर्ज की गई थी। इसलिए हर 2 साल में ऑस्ट्रेलिया को 2 से 3 साइक्लोन सर्वाइव करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान भी होता है। और आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ध्यान दे रही है, जिसके लिए सरकार यहाँ रहने के बदले मुफ्त में ज़मीन देने जैसे कई लुभावने ऑफर भी दे रही है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास से ही वहाँ की पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाई, और आज जो लोग वहाँ पर हैं उनका भी ऑस्ट्रेलिया के एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से वहाँ रहना मुश्किल है। और ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन तीसरा बड़ा कारण है कि उसकी 90% पॉपुलेशन सिर्फ कुछ ही एरिया में रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ आया होगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया वीरान और खाली क्यों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।